मेरे जमाने साहब का दोस्त ही थे तो 85 में ना लाल साहब जी राज साहब मेरे वालिद के साथ 1985 की असेंबली में थे। उसके बाद से मेरे साथ हमेशा असेंबली में रहे हैं। हमारे बुजुर्ग भी थे, दोस्त भी थे और एक बड़े दबंग तरीके से उन्होंने सियासत भी की। सियासत में फैसले होते हैं इंसान के, कुछ राहें भी जुदा हो गई, लेकिन जो दोस्ती का रिश्ता कायम रहा। और हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला उनकी मफ़फ़ फरमाए, उनको आला दर्जात दे। और जो सियासत का उनका एक तरीका था जिससे बहुत से लोग इत्तफाक भी करते हैं, कुछ इख्तलाफ भी करते हैं, लेकिन उन्होंने अपने मिजाज के मुताबिक हमेशा सियासत की है और यही इंसान की कामयाबी होती है। सर बाद में कुछ तब्दीली की हवाएं गर्दिश कर रही हैं, क्या कहेंगे? यार तब्दीली तो लंबी है कि ये कहानी है कि तब्दीली क्या होगी, लेकिन मसला ये है कि हुकूमत नाकाम हो चुकी है। आप कोरोना वायरस में देख लें, किसी और मसले में देख लें, हुकूमत कुछ भी आज ना नज़र आती है, ना उसके कोई फैसले हैं, ना कोई पॉलिसी है। हर चीज़ में आप महंगाई देख लें, ये जो क्राइसिस हुआ चीनी का, आटे का, ये सब मामलात ऐसे हैं जो हुकूमत की नाकामी की दलील है। सर चीनी स्कैंडल पे 25 के बाद जो फोरेंसिक आ रही है उसके बाद कहते हैं कार्रवाई, आप देख रहे हो कार्रवाई? फोरेंसिक की कोई ज़रूरत नहीं है। ये रिपोर्टें जो है ये सिर्फ वज़ीर-ए-आज़म को बचाने की कोशिश है। फैसला वज़ीर-ए-आज़म का था, फैसला वज़ीर ख़जाना का था और वज़ीर आला का था। इन तीनों का नाम रिपोर्ट में नहीं है। ख्वाजा बरदरान स्पीकर पंजाब असम्बली से मुलाकात की है, वो नून के साथ आ रहे हैं या नून लीग वाले उधर जा रहे हैं? सियासत में मुलाकातें होती रहती हैं, सियासत कोई ऐसी बंद दरवाज़ा नहीं होता, तो मुलाकातें जारी रहेंगी। और